सूर्य नारायण एक माह प्रांत प्रणाम करके चले। सूर्य नारायण के जाने के बाद देवता, दैत्य, मनुष्य, नर, मुनि, नाग सब अपने अपने घर अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते जा रहे हैं। ये प्रसंग कहता है जीवन में सदैव सौभाग्य देखिए। क्या देखिए? सौभाग्य। दुर्भाग्य न देखिए। दुर्भाग्य से शिक्षण लिया जाता है, दुर्भाग्य का बार बार चिंतन नहीं किया जाता है। हमेशा अच्छा देखिए। कई लोग अपने बच्चों को भी त्रास देते हैं बोल बोल कर, मौज उड़ा लो बाबू, मौज उड़ा लो, बोरा पर सूत सूत के तह के पढ़ैले बनी हो। अरे आप बोरा पर सोइए, आपका भाग्य था। आपका बच्चा गद्दे पे सो रहा है, उसका भाग्य है। क्यों सता रहे हैं? त्रास देना बंद करिए। चर्चा करनी है तो सौभाग्य की चर्चा करिए। हम बड़ भागी हैं, युवे में रहते हैं, उसके बाद भी राम कथा सुलभ हो रही है। ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है। कहो बैंकॉक हमारी कथा थी 2017 में भैया। बैंकॉक में लोग सुनते थे तो कहते थे महाराज बैंकॉक में कौन सी राम कथा होती है? सत्य बता रहा हूं मैं। अब हम क्या समझाएं? बोले कौन सी राम कथा बैंकॉक में होगी, आप बैंकॉक जाएंगे। सही में कथा हुई, दिव्य कथा हुई। उसी प्रकार पिछले साल गोवा में राम कथा थी, तो हम किसी से बोलते नहीं थे कि गोवा में राम कथा है। तब भी स्क्रोल में लोग सुन सुन कर देख देख कर बोलते महाराज गोवा में कैसी राम कथा होती है। हमने कहा कि देखना है तो आ जाइए। उसी प्रकार दुबई में राम कथा हो रही है। ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है, इसको सहज न मानिएगा। हमारे डॉक्टर उदेश्वर भैया, राकेश भैया, हेमंत बाबू, आशुतोष जी, विवेक जी, जितने लोग लगे हैं इसमें तन मन धन से, आप सभी लोग इनको धन्यवाद और साधुवाद कहिए कि इनके पुण्य प्रताप से यह अवसर हमको आपको प्राप्त हो रहा है। ये सहज व्यवहार नहीं है। जीवन में सौभाग्य देखिए। एक ही बात कहिए, हम बहुत बड़भागी हैं। कल आपको सुनाया था ना, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। सौभाग्य देखिए। ये चर्चा ना करिए कि हम गए थे ठीक से भोजन नहीं मिला। अरे एक दिन ठीक से नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा वो? हाँ? सौभाग्य देखिए। कहीं भी जाइए ना, किसी के भी घर अच्छा देखिए, कमी ना देखिए। कमी किसके घर नहीं होती है? वो अपने घर की कमी नहीं दिखाई पड़ती और दूसरे घर में अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती। कैसा रहा? सब तो ठीक था, पनीरवा तनी महकत रहा। नहीं वहां के लिए नहीं कह रहे हैं हम। दूसरे क्षमा करिए प्रभु, बहुत स्वादिष्ट बना था, दिव्य पनीर महक रहा था। उसके बाद से 12 ठे रोटी खाए भाई साहब। ये क्या है हो? कहीं भी जाइए अच्छाई देखिए, कमी भी है उसको छिपाइए। क्यों? जिसका आपने अन्न खाया है उसका नमक खा लिया है, और जिसका नमक खा के आप निंदा कर रहे हैं, ये नमक हरामी कहलाता है। आप नमक खाए हो उसका, उसकी लज्जा रखिए, अच्छा देखिए, प्रशंसा करिए। अच्छा देखिएगा, जीवन में अच्छा होता जाएगा। कमी देखिएगा, आपके जीवन में सारी कमियां भरती जाएंगी। यहां देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते सब अपने घर गए।
कैलाश में बैठकर भगवान शिव मेरी मां भवानी से कथा गाकर कहते हैं, देवी कहे हो, इधरों से दे सकते थे। आप लोग परेशान ना होइए कि का लिखल हुई वो में। हम महाराज तो कुछ बोले नहीं, पढ़ के रख दिए, का लिखल हो यो में। कई लोग बेचैन होंगे, भैया आपका बेचैनी हम दूर कर दे पहले। हाँ। इसमें एक भजन के लिए निवेदन है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, भैया ने लिख के दिया है, और कुछ लिखे लिखल। हाँ। अरे प्रभु, हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो पटल कहने पर भड़क जाते हैं। पटल पटल, परवल, परोरा, वो जैसे पहुंचत है रिश्ते में साले लगते हैं वो। और जैसे गांव में आ जाए पूरा गांव, ए मामा परोरा फरल बा। एक घंटे से अधिक नहीं रुक पाते गांव में, बग जाते हैं। आप लोग भी एकदम आनंद में रहिए। क्या कह रहे थे वो? भगवान शंकर कैलाश में मेरी मां भवानी को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते सुनाते कहे, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। चौपाई बाबा कहते हैं, और कहूं निज चोरी और पीछे से आप लोग भी गाइए सुन सुनकर, और आनंद होगा। और कहूं निज चोरी, और कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, सुनु गिरिजा दृढ़मति तोरी, काग भुषुंडी संग हम दो, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान शंकर मेरी मां भवानी से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाने जा रहा हूं। मां ने कहा, प्रभु चोरी आपने की? बाबा ने कहा, देवी आपको अब तक ज्ञात नहीं है, जब रघुनाथ जी ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था वहां। मां बोली, प्रभु आप अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली, हमारे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग भुसुंडी संग हम दो। किसके साथ गए? जोर से कहिए। माई बोली, प्रभु जाने के लिए भुसुंडी जी मिले थे आपको है? आप महादेव हैं, काग भुसुंडी जी कौवा है, उनके साथ क्यों चले गए? बाबा ने कहा, देवी हम दोनों के इष्ट एक हैं, बालक राम, मेरे भी इष्ट बाल राम है, उनके भी इष्ट बाल राम है।
यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो, हम दोनों का भाव मिलता है। और आप अनुभव करिएगा, जिसके साथ विचार न मिले ना, उसके साथ आप यात्रा नहीं कर सकते। दुबई पार नहीं होगा तब तक झगड़ा हो जाएगा। आबू धाबी बहुत दूर है, दुबई बॉर्डर के आते जाते कहीं थपरा थपरा न हो जाए। भाव मिलना चाहिए, चित्त मिलेगा, चरित्र मिलेगा, फिर विचार मिलेगा, फिर भाव मिलेगा, और जिसके साथ ये सब मिल जाए उसके साथ जीवन की यात्रा का पता नहीं चलता है, आनंद बना रहता है। बाबा बोले हम दोनों के इष्ट एक है। हम लोग मनुष्य के रूप में गए देवी वहां पर। मेरी माँ ने पूछा कैसा लगा आपको प्रभु, ये चौपाई दर्शन करिए। बाबा कहते देवी जैसे हम दोनों मनुष्य बन करके अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए, क्या हुआ? परमानंद, आनंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, परमानंद है। परमानंद प्रेम सुख फूले। अब यहां दर्शन करें, नई बात, परम तीनों में लगेगा। परमानंद परम प्रेम परम सुख फूले। भगवान शंकर बोले अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने के साथ हम लोगों को परम आनंद प्राप्त हुआ, परम प्रेम प्राप्त हुआ, परम सुख प्राप्त हुआ। और जीवन में जब आनंद, प्रेम और सुख प्राप्त हो जाए तो फिर दसों दिशाओं में आनंद की लहर दिखाई पड़ती है, वो जीव आनंद में खो जाता है। बाबा कहते हम लोग इन तीनों से फूल गए। और आपको वर्तमान समय से उदाहरण दे रहा हूं। हम लोग किसको फुलाते हैं? गुब्बारे को। गुब्बारे में हवा न भरे तो गुब्बारा सीधे गिरता है, गुब्बारे में हवा भर दे तो गुब्बारा सीधे नहीं गिरता है, इधर उधर डोलता है। कभी मन करे तो उधर जाए, कभी मन करे तो इधर जाए। बाबा बोले हम भी लोग जाकर प्रेम में, सुख में, आनंद में फूल गए और उसके बाद सीधे रास्ते नहीं जा रहे हैं। अयोध्या के बीथी न फिरही मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में हम लोग घूमने लगे। मां ने कहा प्रभु जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ वो अनुभव सबको प्राप्त हुआ होगा ना? बाबा बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां कथा में आज लगभग 1000 से अधिक लोग हैं। क्या सबको एक बराबर आनंद आ रहा होगा? कहिए नहीं ना? बुरा न मानिएगा, हम 2 दिन से देख रहे हैं, यहां तो आप लोग पहले आ जाते हैं, आके पूरी कथा बैठे रहते हैं। जहां कथा में, कथा के बाद भंडारा भी होता है ना, कई बुद्धिमान लोग कथा पूरी होने के 10 मिनट पहले आते हैं। इंटरव्यू भी हो जाए और उसके बाद चकाचक प्रसाद मिले, आनंद हो है। लेकिन यहाँ तो आप लोग पहले ही आके बैठ जाते हैं। कई लोग भोजन करने आते हैं, कई लोग दिखाने के लिए आते हैं, कई लोग होते हैं जो आनंद की प्यास में चले आते हैं। बाबा कहते हैं सबको बराबर नहीं मिलेगा। फिर ये सुख, ये आनंद की अनुभूति कौन करेगा? शंकर जी बोले यह शुभ चरिता जान पर सोए, यह शुभ चरिता जान पर सोए, कृपा राम कै
पर होए, कृपा राम तेजा पर होए। भगवान शंकर बोले देवी ये चरित्र वही जान सकता है जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो। ये प्रसंग कहता है आप में से जिसको जिसको आनंद आ रहा है उन सब पर रघुनाथ जी की कृपा है, तभी जाकर ये अनुभव हो पा रहा है। बाबा ने कहा देवी मैंने देखा उस समय जो आया श्री दशरथ जी के पास, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया, और ऐसे दिया भैया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। देखिए मेरी प्रार्थना, किसी को कोई सामान दीजिए ना, ऐसा दीजिए कि वो उसका उपयोग कर सके, ये तो न दीजिए। एक पंडित जी मिले हमको भारत में, हमने पूछा उदास क्यों है सरकार? बोले महाराज जी के जजमान के घर में गया था, जजमान धोती दिए हैं, धोती का साइज देके समझ नहीं पा रहे कि गमछी है कि लुंगी है कि धोती है। हम इसका करें क्या? क्या मतलब देने का हो? दीजिए तो ऐसा दीजिए कि जब जब वो धारण करे तो उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। यहाँ को स्वामी जी कहते हैं कि महाराज के पास उस समय तेही अवसर जो जेही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। क्या दिया? गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। परिणाम मन संतोष से सब निकै, जहाँ तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के। महाराज ने इस भाव से दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। आशीर्वाद देते हैं निकल करके, महाराज हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी होते जाएं, हम आशीष देते हैं आपको। इसी प्रकार समय बीता, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण समझते हैं ना? गुरुदेव भगवान को बुलाया चक्रवर्ती जी ने, श्रेष्ठ आसन पर बिठराकर पूजन किया, पांव पखारा, पूजन किया। कहा गुरुदेव आप विचार करके मेरे बच्चों के एक एक नाम रख दीजिए। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके बच्चों के अनेक नाम हैं, आपने कहा तो उन अनेक नामों में से मैं एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी के गोद में मेरे प्रभु बैठे थे, गुरुदेव ने उनका नाम कहा, इनका नाम राम होगा। क्यों? ये आनंद के समुद्र हैं और पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं। जो सबको विश्राम दे उसका नाम राम होगा। और ये कथा कहती है बिना राम कहे विश्राम नहीं मिलेगा। हो हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, राम कहने से तो तर जाएगा। कुछ ना करिए, फोन उठाइए ना, हेलो ना कहिए। हमारे घर के पीछे एक चाचा थे, रामा राय नाम था, अब तो नहीं रहे चाचा। उनके घर में टेलीफोन था, तो जब ट्रांसपोर्ट का काम था, जब फोन आता था तो घंटी सुनाई पड़ती थी, मैं दीवार के पास जाके खड़ा हो जाता था। क्यों? हेलो बहुत अच्छा बोलते थे वो। फोन उठा के हेलो हेलो ना बोलिए। फोन का जिसने आविष्कार किया ग्राहम बेल, उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। उसने फोन बनाया तो अपनी प्रेमिका को बुलाया, हेलो वेयर आर यू, आई मिस यू। वो तो अपनी प्रेमिका को बुला के चला गया। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? हम कुछ बोले नहीं अभी। वो तो अपनी प्रेमिका को बुला के चला गया, हम लोग आज तक उसकी प्रेमिका को बुला रहे हैं।
उठाकर राम राम कहिए, राधे श्याम कहिए। कहेंगे आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके मुख से निकला हुआ शब्द सामने वाले के कान में जाएगा, उसका भी पुण्य बढ़ेगा। नहीं बिजनेस में तो घर में कर सकते हैं, अपनों में कर सकते हैं। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, कब काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा संभालिए जीवन को, मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे ही झोली फैला, इनके आगे ही झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी दुबई में चर्चा तेरी, होगी दुबई में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव
से उतर जाया। राम कहने से तर जाएगा। गुरु जी ने कहा अखिला लोक दायक विश्राम। महाराज ये अखिल ब्रह्मांड को, अखिल लोक को विश्राम देंगे। जो सबको विश्राम प्रदान करे वो राम है। कहते राम कहिए आराम मिलेगा, सुबह शाम आठों याम मिलेगा। राम कहिए। राम जी के बाद मां कौशल्या जी के गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज ये सबका भरण पोषण करेंगे। कैसे करेंगे? राम प्रेम तत्व से। राम जी को कैसे प्रेम करना है, यदि दर्शन करना है तो भरत भैया को देखिए। प्रेम ये नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा आप कर दे। प्रेम ये है आप जैसा चाहे उसको हम स्वीकार कर ले, ये प्रेम है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और वैसे भी वाह वाह है। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। भरत सीधा अर्थ करें तो जिसके पास जाने के बाद हम भर जाएं, उस भरने वाले को नाम है भरत। जो आने वाले को निरंतर भरता रहे वो भरत है। भरत जी क्या भरेंगे? तो जो उनमें होगा। भरत जी में क्या है? राम प्रेम। भोजन शरीर में जाएगा तो पेट भरेगा, राम प्रेम शरीर में जाएगा तो आत्मा भरेगी और ये जीवन भरेगा, परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम भरत होगा। भरत जी के बाद शत्रुघ्न भैया बैठे थे मां कैकेयी की गोद में। बोले महाराज आपके छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा। आपके इस छोटे कुमार के नाम का स्मरण कर लेने मात्र से शत्रुओं का नाश होगा। शत्रु का नाश कैसे होगा? आप पढ़िएगा श्री रामचरितमानस में शत्रुघ्न भैया एक मौन पात्र है, बोलते नहीं है। और आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, जिसको घर परिवार में मौन होने का ढंग आ गया उसके कई शत्रु ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। द्रौपदी मैया ने केवल एक बात कही थी, अंधे का बेटा अंधा। इसी से महाभारत हो गया। यदि वहां मौन हो जाती तो महाभारत न हुआ होता। परिवार में तो यदि कुछ कड़वा बोल भी रहा है, मौन रहिए। है? अच्छा आप बताओ, आप हमसे झगड़ा करने आए, आप खूब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हम कुछ बोलिए नहीं रहे, आप कब तक चिल्लाएंगे? कितना देर चिल्लाएंगे? कहिए कहिए। 5 मिनट। उसके बाद अपने दीवार पर खोपड़ी पीट के और चले जाएंगे। लेकिन यदि आप चिल्ला रहे हैं, उसमें हम भी बीच में लुकारी मार रहे हैं, तो घंटों चलेगा लड़ाई। आदमी पानी पी पी के गरियावत है। चिल्लाते चिल्लाते गला सूख जाता है, पानी पीना है। मौन होइए थोड़ा। जिसके साथ संबंध लंबे समय तक लेके चलना है, थोड़ा मन के विरुद्ध व्यवहार हो जाए तो वहां मौन रहिए। ठीक ना? अपनों के साथ मौन रहिए। शत्रुघ्न भैया का नाम गुरुदेव ने रखा। इनके नाम से शत्रुओं का नाश होगा। इनका नाम शत्रुघ्न होगा। अब कौन बचा? लक्ष्मण जी। गुरुदेव ने कहा ये लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज
आपके ये तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। ये शेष अवतार हैं जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। गुरुदेव ने कहा आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण तत्व हैं।